हर महादेव, घर घर महादेव। जूता और चप्पल ये पैरों का जैसे रक्षा करता है और हमारा आपका शोभा भी बढ़ाता है। लेकिन जूता चप्पल जितना शौक से हम पहनते हैं, क्या उतने शौक से इसको सुरक्षित रखते हैं? अगर आप जूते और चप्पल को उतने सुरक्षित उसको सही स्थान पर रखेंगे तो पहली बात जान लीजिएगा, पैर के नीचे जो पैर वाला पंजा भाग होता है शनि का होता है। चमड़े का जूता अगर पहनते हैं तो शनि के ऊपर शनि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप प्लास्टिक का जूता पहनेंगे तो राहु आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये होता है चप्पल का प्रभाव, जूते का प्रभाव। पहले समय में क्या होता था, लोग अधिकतर या तो नंगे पैर रहते थे या चमड़े का जूता पहनते थे। जूता चप्पल पहले गांव में क्या होता है, गांव या शहर में बड़े घर होते थे, घर के अंदर मतलब घर पिंड के अंदर जूता चप्पल नहीं जाते थे, घर के बाहर ही निकाले जाते थे। उसका कारण क्या है कि जो भी हम बाहर से नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, मतलब नेगेटिव नकारात्मक जो भी ऊर्जा आती है वो हमारे जूता और चप्पल के साथ आती है। जब हम जूता और चप्पल पहले घर में प्रवेश करते हैं, बाहर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे घर में प्रवेश करती है। हमारे घर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद हमारे हर एक कार्यों में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे हमारे हर कार्यों में रुकावट होती है। जूता चप्पल का स्थान और महत्व इतना ज़्यादा है, अगर इसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो जीवन में कोई आपको फनी जैसी समस्या आ ही नहीं सकती, राहु जैसी समस्या आ ही नहीं सकती है। आज हम इस मॉडर्न युग में जूता चप्पल को इतना मॉडर्न बना दिए हैं कि घर के अंदर इसका रैक बनवा के घर के अंदर रखते हैं। लेकिन इनका भी स्थान होता है, जैसे हमारा आपका स्थान होता है, बेडरूम होता है, ड्राइविंग रूम होता है, हर एक चीज़ का स्थान होता है, वैसे जूता चप्पल का भी स्थान होता है। आप अगर जूता चप्पल को सही जगह इनके स्थान पर रखेंगे तो आपके जीवन में शनि का प्रकोप कभी नहीं आएगा। वैसे हो सके तो प्लास्टिक का चप्पल या जूता का प्रयोग न करें, क्योंकि प्लास्टिक का जूता चप्पल जो होता है वो राहु की दशा को और बढ़ा देता है, राहु आपके ऊपर और अक्सर हो जाता है। हो सके चमड़े का ही चप्पल प्रयोग करें। नहीं हो पाता है तो आप चाहे जो पहन सकते हैं, लेकिन इनका स्थान अगर आप सही दे देंगे तो शनि आपको परेशान नहीं कर सकता है, राहु आपको परेशान नहीं कर सकता है। पहले समय में क्या होता था कि घर के बाहर ही मतलब पिंड के बाहर ही जूता चप्पल निकाले जाते थे, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, किसी मिलते हैं, किसी करते हैं तो कोई चीज़ अगर हम नेगेटिव एनर्जी आती है तो पैरों से ही प्रवेश करती है, या कान से प्रवेश करती है, नाक से प्रवेश करती है। तो जब बाहर से हम आते हैं नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, वही जूता चप्पल पहन के हम घर के अंदर चले जाते हैं, जिससे उस नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का पूरे घर में प्रभाव होता है। जब पूरे घर में उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा तो घर में कला, धन की हानि, कार्यों में रुकावट होना संभव है। तो इसलिए जब भी आप बाहर से आएँ तो जूता चप्पल घर के बाहर ही निकालें। लेकिन इसी ध्यान रखना है तो जूता चप्पल आपके दरवाजे के ठीक सामने या दरवाजे के दाईं तरफ न हो, मतलब साउथ डायरेक्शन में न हो। जब आप घर में घुस रहे हों अपने एंट्रेंस पे दरवाजे से, तो आप जस्ट कम से कम 10 मिनट अगर रखना भी है तो 10 मीटर दूर साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन जस्ट बगल में जूता चप्पल मत रखिए, न फूज का रैक बनवाइए, न रैक वहाँ पर रखिए, नहीं तो दलितता आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगी। कर्ज है तो कभी उतरेगा नहीं, चाहे जो उपाय कर डालिए आप। ये है जूता चप्पल रखने का महत्व। पहले समय में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, गांव में हुआ जाता था, घर के पिंड के बाहर ही जूता चप्पल लोग निकाल देते थे और नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। चाहे जिसके घर में देख लीजिए, दरवाजे के सामने जिसके यहाँ जूता चप्पल पड़ा हुआ खुले में, आप नजर उठा के देख लीजिए उसके घर की क्या स्थिति होगी। उसके घर की स्थिति होगी कि कमर के नीचे बीमारी अवश्य होगी। आप नजर उठा के देख लीजिएगा अपने इर्द गिर्द या अपने घर में ही, अगर जूता चप्पल घर के सामने होंगे तो पक्का है कमर नीचे बीमारी होगी। चाहे घुटनों का दर्द होगा, चाहे पंजों का दर्द होगा, चाहे नसों की बीमारी होगी जरूर अवश्य। तो जूता चप्पल रखने का स्थान आज हम बता रहे हैं कहाँ रखना चाहिए। जूता चप्पल वैसे हो सके तो इसको ढककर ही रखा जाए। एक पीरियड का और जान लीजिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं पड़ता है जूता चप्पल के इन महत्वपूर्ण जो बात बता रहे हैं, तो आप अपने घर में जूता चप्पल उल्टा करके रख दीजिए। आपकी ज़िंदगी उलट जाएगी, आप परेशानियों से भर जाएंगे।
ना हो तो एक हफ्ता प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जूता चप्पल आपको क्या एहसास दिलाएगा। जिसका रखने का स्थान, पहली बात जूता चप्पल साफ रखें। दूसरी चीज़, रखने का स्थान या तो साउथ डायरेक्शन में या तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब या दक्षिण दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में। लेकिन अब जगह की कमी होने के कारण साउथ हमारा घर के अंदर आता है, नॉर्थ वेस्ट भी हमारे घर के अंदर आता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो रैक बनवाएं उसको बंद कीवाड़ दरवाजा लगवा दें। अगर आपका उत्तर दिशा में डायरेक्ट एंट्रेंस है, दरवाजा है, तो आप वहां पे नीले रैक के नीचे नीले कलर का मैट बिछवा दें। अगर यही आपका एंट्रेंस पूरब दिशा में मतलब ईस्ट में है तो आप हरे कलर का मैट शूज रैक के नीचे बिछवा दें। अगर यही साउथ में है तो आप, अगर एंट्रेंस आपका साउथ में है तो रैक के नीचे रेड कलर का मैट बिछवा दें। ठीक, अगर वेस्ट में है मतलब पश्चिम दिशा में है तो आप व्हाइट कलर का मतलब सफेद कलर का मैट बिछा सकते हैं रैक के नीचे, जिससे जो जूता चप्पल की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, समाप्त हो जाएगी। ऐसा आप करके देखिएगा, आपको 1 महीने के अंदर पता लग जाएगा कि आपको दीपक जलाने से फायदा होता है कि आपने जूता चप्पल का सहेज के रखने से फायदा होता है। आप करके देखिए, आप फिलहाल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।